सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई जुमे की नमाज। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बरती गई सतर्कता और पुलिस ने किया रूट मार्च। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ। लोक माता वीरांगना महारानी दुर्गावती जी की मनाई गई 458वीं स्मृति बलिदान दिवस। और सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे वाराणसी। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को वाराणसी में जुमे की नमाज पुलिस और जिला प्रशासन की सतर्कता के बीच सकुशल संपन्न हुई। शुक्रवार को वाराणसी में पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी सतर्कता के बीच जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरती और इसकी कमान स्वयं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के हाथों में थी। सुबह दालमंडी, नई सड़क, औरंगाबाद, मदनपुरा, शिवाला, गौरीगंज, बजरडीहा, अर्दली बाजार, बेनियाबाग, दोषीपुरा, जैतपुरा, नक्खी घाट, आदमपुर, पीलीकोठी, सरैया आदि क्षेत्रों में सतर्कता बरती गई और पुलिस ने रूट मार्च भी किया। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई और नमाज को सकुशल संपन्न करवा लिया गया। इस दौरान मस्जिदों ने मुल्क में अमन व चैन की दुआ ख्वानी भी की गई। मस्जिदों में शुक्रवार की सजदा कर नमाजी अपने घरों को और काम पर लौट गए। किया जाता है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित यात्रा के मद्देनजर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 25 जून को वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ काशी में हो रहे विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर काशी की जनता को कई योजना एवं परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें खिड़किया घाट स्थित बन रहे नमो घाट, दराश्वमेध घाट स्थित बन रहे दराश्वमेध प्लाजा व लहरतारा फुलवरिया 4 लेन लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जिसका स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बनारस आ रहे हैं। आने के बाद वह समीक्षा करेंगे, फिर बाबा का दर्शन करेंगे। कार्यकर्ता, विधायक, जनप्रतिनिधि से मिलकर फीडबैक लेंगे, क्या है, कैसे है, क्या स्थिति है। ऐसा भी जानकारी आ रही है कि पीएम का संभावना है। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी अंदर से, हम लोगों की मन के अंदर यह है कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक काम अभी जो कर रहे हैं, एक झारखंड की जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक बनाने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव किया, इसके लिए बहुत बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त हम लोग करते हैं। निश्चित तौर पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उन्होंने कहा था कि गरीबों की सरकार है, तो देखिए गरीब ही आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। संभावनाएं बन रही हैं, आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ हुआ। नई शिक्षा नीति के सक्रिय क्रियान्वयन एवं बच्चों के बचपन को बचाए रखते हुए उनके अंदर तकनीकी ज्ञान एवं संस्कार रोपित करने की जिम्मेदारी आज के शिक्षक पर है। इन्हीं पाठशालाओं से निकले विद्यार्थी नए भारत के निर्माण की नींव बनेंगे। यह विचार प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने व्यक्त किए। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना के नए प्रशासनिक भवन का शुभारंभ करने आए संस्कृत विद्या धर्म संकाय के प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने
मुख्य अतिथि के तौर पर फीता काटकर तथा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन करके यह बातें कहीं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जो नवीन शाखा है उस शाखा का उद्घाटन हुआ और यह जो परिसर है और इस परिसर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसकी दिव्यता और नव्यता दोनों ही बहुत हमें प्रभावित किया। और जैसा आप जानते हैं, काशी ज्ञान की भूमि है, विद्या की भूमि है, विद्या की राजधानी है। इस काशी में बड़े बड़े त्यागी तपस्वी, विशेष करके महामना ने इतने बड़े ज्ञान का संस्थान बनाया जहाँ गरीब और हर प्रकार के बच्चों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार से महाराज श्री के आशीर्वाद से और विशेष करके इस संस्था के जो प्रबंधक हैं स्वामी प्रकाश ध्यानानंद जी, वो साथ में विराजमान है और इनका ये कुशल नेतृत्व है। और मैं कहूँगा ये जो परम स्वामी जी हैं जिनके नाम पर ये बना है, उनके तप का प्रभाव है कि आज यह विद्यालय, ये संस्था इस काशी में नहीं पूरे भारत में सामान्य घर के जो बच्चे आते हैं उनको विशेष बनाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ एक विद्यालय के लिए एक अच्छे अध्यापक चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए और विद्यालय के लिए बहुत सारे भौतिक संसाधन चाहिए। इन सब को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवसर पर अतिथि प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव और कर्नल तरुण खन्ना, समादेशक NCC 91 यूपी बटालियन मुगलसराय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में परिचयात्मक भाषण देते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने वर्ष 2012 से 2022 यानी अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख किया। आज के इस बदलते दौर में जब पूरी शिक्षा प्रणाली बदल रही है, नई शिक्षा नीति आ गई है, शिक्षा में तकनीक का हस्तक्षेप बढ़ गया है, तो हमको भी अपने चिंतन के स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस हुई, जिसका सार्थक प्रयास है यह नया परिसर। वैसे तो इस विद्यालय को हमने वर्ष 2011-12 से ही विधिवत प्रारंभ कर दिया था, परंतु नित्य प्रति हो रहे बदलाव, बच्चों एवं अभिभावकों की अपेक्षाओं को देखते हुए कोरोना जैसे क्रूर कालखंड का सामना करते हुए अपने अध्यापकों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के सार्थक सहयोग से इस विशाल लक्ष्य को पूर्णता मिली है। अधिक न बोलते हुए अपने क्षेत्र के महामनीषियों के बीच इस बात की अपेक्षा व मनोकामना जरूर करता हूँ कि आप सभी के समन्वित सहयोग, प्रयास एवं उत्कट स्नेह से इस विद्या मंदिर में सनातनी सभ्यता युक्त संस्कार, सांस्कृतिक सहिष्णुता और आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान की त्रिवेणी प्रभावित हो। बच्चों के बचपन की सहजता को बाधित किए बगैर ज्ञान का गांधीर्य बेहद सरलता के साथ रोपित हो और नव भारत के निर्माण में यह संस्था अग्रणी बने। सम्मानीय अतिथि डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव और कर्नल तरुण खन्ना ने इस शैक्षणिक यात्रा की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों में संस्कार के साथ शिक्षा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय समूह के सभी शाखाओं के प्राचार्य क्रमशः CS सिंह, रचना अग्रवाल, SK चौबे, AK वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने दिया। 2012 के बाद से एक प्रोजेक्ट था कि हॉस्टल से स्कूल का परिसर अलग हो और उस दौरान कई सारे प्रोजेक्ट पूरे हुए। इसमें चरण प्रति चरण ये काम घटता गया और दूसरे काम होते गए। वो समय आखिर आ ही गया जब हम लोग इस नवीन परिसर में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We
We just don't believe in learning. We believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकमाता वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का 458वां स्मृति बलिदान दिवस पर मध्यकालीन भारत के राष्ट्रीय एकता में महान गोंडवाना साम्राज्य का योगदान विषयक संगोष्ठी का पराड़कर भवन में आयोजन हुआ। शुक्रवार को जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान वाराणसी द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक माता वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के 458वें स्मृति बलिदान दिवस समारोह के अवसर पर मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में महान गोंडवाना साम्राज्य का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में मुख्य अतिथि हीरा सिंह पांगती, अपर महाप्रबंधक भेल वाराणसी ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में गोंडवाना साम्राज्य की अहम भूमिका रही है। वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का शौर्य और बलिदान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि निखिल गुप्ता, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी, मीना श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वाराणसी, डॉक्टर उर्वशी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय, BHU वाराणसी, डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजयनाथ PG कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर आदि लोग उपस्थित थे। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल गोंड एवं सचिव ब्रिजभान मरावी सहित पूर्वांचल जनपद के सैकड़ों आदिवासी, जनजातीय महिला व पुरुष उपस्थित हुए। पूर्ण भारतवर्ष में गोंड समाज अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक वैभव के साथ आज 24 जून को इनके मृत्यु दिवस को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाकर अपने इतिहास की जनश्रुति को कायम रखे हुए हैं। कौन कौन से लोग यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में, इस संगोष्ठी में चीफ गेस्ट के रूप में अपर महाप्रबंधक BHL वाराणसी के श्री हीरा सिंह पांगती जी हैं। हमारे बीच में एसोसिएट प्रोफेसर BHU की हिंदी विभाग डॉक्टर उर्वशी गहलोत जी हैं। एक शाम कृष्णा के नाम भावमय कीर्तन का आयोजन अग्रवाल युवा संघ काशी की तरफ से इस्कॉन मंदिर में किया गया। अग्रवाल युवा संघ काशी की तरफ से इस्कॉन मंदिर में एक शाम कृष्णा के नाम भावमय कीर्तन का आयोजन किया गया। आयोजक सौरभ अग्रवाल ने बताया कि इसमें 50 से अधिक सदस्यों ने सपरिवार कीर्तन का आनंद लिया एवं श्याम प्रभु के प्रेम में जमकर थे। यह संस्था प्रत्येक महीने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करती है। साथ ही साथ संस्था ने मंदिर में ही एक गरीब कन्या के विवाह में सोनी जायसवाल, अनुपमा जायसवाल, नीलू रूपानी, कविता जायसवाल, वंदना जायसवाल और सभी सदस्यों के सहयोग से वैवाहिक उपहार एवं नकद राशि प्रदान करके सहयोग किया। भक्तिमय भजन है जिसमें सभी महिलाएं और पुरुष मिलकर के राधे कृष्णा का नाम ले रहे हैं और राधे कृष्णा का नाम जप रहे हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो कलयुग है और कलयुग में भगवान का नाम लेना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो राधा कृष्ण का नाम लेकर के हम लोग अपने जो भी पाप है उसको दूर कर रहे हैं और भगवान का नाम लेकर के भगवान के भक्तिमय में झूम रहे हैं। और आज के दिन यहाँ पर एक गरीब बच्ची है जिसका विवाह है, उसके लिए हम लोग कुछ उपहार अपनी संस्था की तरफ से लेकर के आए हैं। वो आज हम लोग उनको देंगे ताकि उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके और उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया जाएगा। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 80वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन शहर में किए जा रहे हैं। ऋग्वेदीय पूर्वाम्न्या श्री गोवर्धन मठ पूरा पीठाधीश्वर श्री मज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 80वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर रविवार 26 जून को भाटापारा छत्तीसगढ़ में एक विशाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में 80 स्थित मठ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि महाराज जी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना के लिए देश के कई प्रांतों में राजधानी, जिला और पंचायत स्तर पर श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ, हवन, रुद्राभिषेक, सत्संग, संकीर्तन, भंडारा, पेयजल, प्याऊ, फल वितरण, वृक्षारोपण, दरिद्र नारायण सेवा इत्यादि दैवीय कार्यक्रम समाज द्वारा बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से किए जा रहे हैं। महोत्सव 26 तारीख को मनाया जाएगा और जो यहाँ पर विशेषतः जो कार्यक्रम है सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहाँ सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा
जिसमें अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे और रुद्राभिषेक में सम्मिलित होंगे। उसके बाद मध्याह्न में प्रसाद वितरण होगा। सायंकालीन सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ होगा, जिससे कि जो उनकी भावना है, गुरुदेव कभी नहीं चाहते कि हमारे लिए ऐसा कोई भी आयोजन किया जाए, जबकि हम लोगों अपनी तरफ से ये आयोजन गुरुदेव के लिए करते हैं कि गुरुदेव भगवान का असीम अनुकंपा से दीर्घ आयु को प्राप्त हो। पूरी पीठाधीश्वर महाराज स्वामी शंकराचार्य जी का 80वां प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश और विदेश में मना रहे हैं, जिसमें कि उस कड़ी में बनारस में भी 26 तारीख को मठ के द्वारा यहाँ पे मठ में बहुत धूमधाम से उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ उनके बारे में मीडिया में और मीडिया के माध्यम से लोगों में जो उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी हो सके, उसी निमित्त में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या क्या कार्यक्रम और होगा? ये कार्यक्रम जैसे सुबह यहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा, फिर सुंदरकांड का पाठ होगा और मठ यहाँ पे जो अनुयायी यहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जो यहाँ पे लोग अनुयायी हैं, यहाँ से जुड़े हैं, वो आएंगे और भोज प्रसाद का वितरण होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।